Dear students, I am Dinesh Kumar, your social studies teacher. I sent an assignment of social studies in your group on Sunday. Today I would explain the same assignment. It is in the first lesson of your book. Lesson name India and Introduction. Situation. Due to its giant extent, अपने विशाल आकार के कारण इंडिया इज़ नॉन एज सदर्न एशिया इन द वर्ल्ड। भारत को संसार में दक्षिण एशिया के नाम से भी जाना जाता है, विच इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर on the earth. It has a great mountainous wall of Himalayas in the north and great Indian Ocean in the south. क्योंकि यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण की ओर फैला हुआ देश है और पृथ्वी पे उत्तरी गोलार्ध में सिचुएटेड है और इसके नॉर्थ में महान हिमालय की पर्वतीय दीवार है एंड ग्रेट इंडियन ओशन इन द साउथ और दक्षिण की ओर विशाल हिंद महासागर है। ड्यू टू द एक्सटेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द सदर्न पार्ट, दक्षिण हिस्से में प्रायद्वीपी पठार होने के कारण इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, त्रिकोण जैसी इसकी आकृति बनती है। इट हैज़ अरेबियन सी ऑन वन साइड और इसकी इंडिया की एक साइड पे जो वेस्ट साइड है वहाँ पे अरेबियन सी है और एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द अदर, और इंडिया की ईस्ट में जो है वो बे ऑफ बंगाल है। ड्यू टू इट्स लोकेशन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑन द ग्लोब, जो इसकी लोकेशन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑन द ग्लोब में जो है ये ईस्ट हेमिस्फीयर, ईस्ट जो ग्लोब में जो इंडिया सिचुएटेड है वो हेमिस्फीयर के जो गोला है, गोलक है, उसके ईस्ट में जो है सिचुएटेड है। इट इज़ काउंटेड अमंग द ईस्टर्न कंट्रीज। सो इसको जो है इंडिया को ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो इसको जो है काउंट किया जाता है। जैसे वेस्ट कंट्रीज़ हो गई हैं, वेस्ट कंट्रीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं जर्मनी, इंग्लैंड, उन्हें हम वेस्टर्न कंट्री कहते हैं और इंडिया को काउंट ईस्टर्न कंट्रीज़ की कैटेगरी में किया जाता है। द इंटरनेशनल सी रूट्स पासिंग थ्रू द इंडियन ओशन, जो इंटरनेशनल रूट होते हैं जो ट्रेड के लिए होते हैं वो इंडियन ओशन से पास होते हैं और कनेक्ट इंडिया टू द डेवलप्ड कंट्रीज़, जो कनेक्ट करते हैं इंडिया को डेवलप्ड कंट्री के साथ, यूरोप एंड अमेरिकन कंट्री के साथ जो है इंडिया को कनेक्ट करते हैं। वो जो पास है, रूट है, वो इंडियन ओशन है, वो कनेक्ट करता है ऑफ वेस्ट on one hand and on the other with east and far east countries of China, जापान, इंडोनेशिया। और वेस्ट कंट्री के साथ साथ ये जो इंडियन ओशन का रूट है ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए है, वो दूसरी ओर ईस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे जापान, चाइना, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ जो है कनेक्ट करता है। एक्सेप्ट द दीज
these trade relation through sea routes are also emerging with Africa and Middle East कंट्री। जो मिडल ईस्ट कंट्री है, अफ्रीका की कंट्रीज़ है, वह भी जो है इसके सी से ये रूट जो है कनेक्ट करते हैं। इट्स ट्रेडिंग इम्पोर्टेंस आल्सो इंक्रीज। जो ट्रेडिंग इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ गई है आफ्टर द ओपनिंग ऑफ स्वेज के कनाल के कारण जब वो ओपन हुई तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है और बढ़ गई है। This canal has reduced the distance of 4800 kilometer between India and parts of Western Europe. वेस्टर्न यूरोप और इंडिया के बीच की डिस्टेंस है जो स्वेज कैनाल की ओपनिंग के बाद जो है वो कम हो गई है। कितनी कम हो गई है? 4800 किलोमीटर। दिस वे इंडिया हैज़ सेंट्रल लोकेशन इन द इंडियन ओशन। और जो है इंडिया जो है इसकी जो लोकेशन है वो सेंटर में जो है वो सेंट्रलाइज हो गई है, वो सेंटर में आ गई है। दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द ग्रुप ऑफ सार्क। इसलिए जो है जो इसकी सेंट्रल लोकेशन के कारण ही इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है सार्क जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच। सार्क बेटा, सार्क की जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंट्रीज नेमली इंडिया। और जो सार्क के हैं वो जो कंट्री है इसमें है वो है इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। जो ये 8 कंट्री है वो सार्क में शामिल हैं। जो आपसी मिलवर्तन के लिए ये जो है बनाया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है आपसी सहयोग के लिए। ये 8 देशों की जो है जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। लोकेशन एक्सटेंट, इंडिया एक्सटेंड्स, जो फैला हुआ है इंडिया एक्सटेंड है बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 17 नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बेटा मीन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो एक इमेजिनरी लाइन है ग्लोब में होती हैं उन्हें कहा जाता है। ये इंडिया एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 24 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ ये जो है इंडिया हमारा देश है जो ये फैला हुआ है। एक्सटेंड्स मीन्स फैला हुआ है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू द नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इमेजिनरी लाइन है, वो इंडिया को डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, नॉर्थन एंड सदर्न पार्ट। According to area, North India is twice as big as South India. जो नॉर्थ इंडिया है हमारा, नॉर्थ साइड का इंडिया है, वो ट्वाइस एज बिग, वो बड़ा है, ट्वाइस दुगना बड़ा है साउथ इंडिया से। इफ़ वी ड्रा ए स्ट्रेट लाइन, अगर एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्दर्न एंड टू कन्याकुमारी टू इट्स सदर्न एज। अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के एज तक एक हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो इट्स लेंथ, इंडिया की लेंथ क्या है, वुड बी 3214 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है कश्मीर के एज से कन्याकुमारी एज तक, वो जो है स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो हमारा डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। दिस डिस्टेंस वुड
represent the latitudinal difference of 290 degree 2 minute on land, which would be nearly one third of the northern hemisphere. Similarly, from the east situated Arunachal Pradesh to the western frontier, उसी तरह जो है ईस्ट ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश सिचुएटेड है और जो वेस्ट में है, वेस्ट की हमारी फ्रंटियर है, सरहद है, द रन ऑफ कश, देयर एग्जिस्ट 29 डिग्री 12 मिनट longitudinal difference which is equal to 2933 किलोमीटर. जो ये डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर. ड्यू टू दिस difference only, when the sun rises in the Arunachal Pradesh, the Gujarat has still 2 hours left of the night. इस लॉन्ग डिस्टेंस के कारण ही, ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस जो है, जब सनराइजर, जब अरुणाचल प्रदेश में सनराइजेज हो रहा होता है तो गुजरात में हैज़ स्टिल 2 आवर्स लेफ्ट. अभी 2 आवर्स पड़े होते हैं. किसके लिए पड़े होते हैं? नाइट को ख़त्म होने के लिए. मीन्स जब अरुणाचल प्रदेश में अभी दिन निकल रहा होता है तो गुजरात में अभी रात ही होती है. ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट. इसके बड़े जो विस्तार के कारण इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. सब कॉन्टिनेंट इज़ ए बिग एंड इंडिपेंडेंट रीजन. जो सब कॉन्टिनेंट जो है एक इंडिपेंडेंट रीजन होता है. जैसे इंडिया को हम इंडिपेंडेंट रीजन कह सकते हैं. हुज लैंड फ्रंटियर्स आर फॉर्म डिफरेंट फिजिकल फीचर. जिसकी जो इंडिया की है जो लैंड है, जिसके फिजिकल फीचर हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं. which differentiate it from its surrounding region. जो इसके प्रदेश, इसके जो हैं वो उसके कारण जो हैं इसको डिफरेंट करते हैं एक दूसरे से. तो बेटा, नाउ लेट्स हैव ए लुक एट द आंसर आल्सो. फर्स्ट क्वेश्चन, what is the latitudinal distance extent of India? तो आंसर इज India extend between 8 degree 4 minute north latitude and 37 degree 70 north latitude. It is answer. Next question is which water bodies are there on east and west sides of India? Answer is it has Arabian Sea on the one side and Bay of Bengal on the other. It is answer. Arabian Sea situated in the west of India and Bay of Bengal on the east side. So this is the answer. Next question, name the SAARC countries. Answer is South Association for Regional Cooperation. SAARC full name, South Asian Association for
regional cooperation. Next question, what is the longitudinal distance extent of India? So answer is yes, 68 degrees 7 minute east longitude to 97 degree 24 minute east longitude. It is the answer. Next question, which canal reduce the distance between India and Western Europe? It is a clear answer, Suez. Suez Suez Canal reduce the distance. After opening the Suez Canal, the canal has reduced the distance. Yes, it is 4,800 kilometer between India and parts of Western Europe. So this is the answer. Next, MCQ question. India's trading importance increased after the opening of which canal? So clear answer is Suez. Suez Canal increased trading after opening of which canal? After opening, yes, answer is Suez. Next, how many countries are there in SAARC nation? It is also clear answer, 8 nation. 8 nation, you can count India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka and Maldives. Next question, which is the distance between Arunachal Pradesh and Gujarat? Answer is 2,933 kilometers. So next are fill in the blanks. India is also known as dash in the world. Eastern Asia, Southern Asia. So clear. First line of the passage. Look, India is known Southern Asia in the world. India is known as Southern Asia. So answer is Southern Asia. Dash country associated with SAARC nation. Bhutan, Turkmenistan. So answer is Bhutan, not Turkmenistan. Due to its huge size, India is also known as continent, subcontinent. Yes, India known as subcontinent.